Good evening, everyone. My name is Ujjwal Bartwal and I'm a physics faculty of SASG Education Hub. तो आज हम एक अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आपने शुरू से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन ये देखी होगी, हर एक बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है। बट क्या आपका न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो सिर्फ इस डेफिनेशन तक सीमित है? ऐसा तो नहीं है। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है इस डेफिनेशन से भी आगे बहुत कुछ है। तो आज हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे। अब आपने नोटिस करा होगा, अगर आप बस में खड़े हो और अचानक से बस वाले ने ब्रेक मार दिया तो आपने नोटिस करा होगा कि आप किधर को आते हो, आगे को आप आते हो। सिमिलरली अगर आप बस पे खड़े हो और बस अचानक से एक्सेलरेट करे तो आप किधर को आते हो, ऐसे पीछे को आते हो। तो क्या बस आपको आगे को खींच रही है या बस क्या आपको पीछे को खींच रही है? ऐसा तो नहीं है। बस ना आपको आगे को खींच रही है ना ही बस आपको पीछे को खींच रही है। तो कुछ तो रीजन है जिसके कारण आप जब बस ब्रेक मार रही है आप आगे को आ रहे हो, जब बस एक्सेलरेट कर रही है आप किधर को जा रहे हो, पीछे को जा रहे हो। सिमिलरली देखो, ये कोई बच्चा है, अब ये क्या हो रहा है, ये बाइक चला रहा है, अपनी स्कूटी या अपनी बाइक चला रहा है, साइकिल चला रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, इसने अचानक से ब्रेक मारा तो ये आपका किधर को आया, आगे को आया। तो अब ये आगे को क्यों आया, किस रीजन के कारण ये आगे को आया? अब किसी ने इसको खींचा तो नहीं जिसके कारण ये आगे को आया, लेकिन कुछ ना कुछ एक रीजन तो है जिसके कारण ये बच्चा किधर को आ रहा है, आपका आगे को आ रहा है। फिर आप देखो, ये कोई इंसान है, इसने क्या करा, टेबल क्लॉथ लिया और उसके ऊपर इसने बहुत सारा सामान रखा हुआ है। अब ये अचानक से अगर इस टेबल क्लॉथ को खींचे तो क्या होगा, आप लोग सोच के बताइए मुझे। अगर ये बहुत तेजी से टेबल क्लॉथ को खींचेगा तो ये जो ऊपर सामान रखा है इसका क्या होगा? सिमिलरली हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या लिया है, एक ग्लास लिया है कांच का, एक मैंने कॉइन लिया है और एक मैंने ये कोई कार्ड लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कार्ड को ग्लास के ऊपर रखा और उसके ऊपर मैंने क्या रखा, कॉइन रखा। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं इस कार्ड पे फोर्स लगाना चाह रहा हूं यहां पे बहुत तेजी से, और मैं देखना चाह रहा हूं कॉइन में क्या इफेक्ट होता है उसका। देखते हैं। तो आपने देखा कि कार्ड पे मैंने फोर्स लगाया, कार्ड आपका मूव होके किधर को मूव करा, आगे को मूव कर गया। कार्ड बहुत तेजी से मैंने फ्लिक करा, वो आगे को चले गया। लेकिन कॉइन आप देख रहे हो, कॉइन आपका इस ग्लास के अंदर गिर गया। यानी मैंने फोर्स किस चीज पे लगाया, आपका कार्ड पे। क्या चीज मूव करा, कार्ड मूव करा आपका। कॉइन आपका कार्ड के ऊपर किस पे था, रेस्ट पे था। वो बाद में भी किस में रहा, रेस्ट पे रहा। वो नीचे किसके कारण आया, ग्रेविटी के कारण आया। तो कॉइन आपका एक बार वो रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये क्या है आपका, इसको क्या कहते हो आप, इनर्शिया कहते हो। इनर्शिया मतलब उस कॉइन को मूव करना पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उसको रेस्ट पे रहना पसंद है, क्योंकि आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। फोर्स आपने किस पे लगाया था, इस कार्ड पे। तो क्या चीज मूव करा, आपका कार्ड। कॉइन क्या रहा, आपका रेस्ट पे रहा। नीचे वो किसके कारण गिरा, आपका ग्रेविटी के कारण। तो यही क्या आपका इनर्शिया का लॉ है। ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर हमने क्या करा, एक कार्ड रखा। उस कार्ड के ऊपर हमने क्या रखा, एक कॉइन रखा। ये क्या है आपका कॉइन, ये है आपका ग्लास और ये है आपका कार्ड। ठीक है। अब मैंने बहुत तेजी से इस कार्ड पे क्या करा, फ्लिक करा, यानी मैंने बहुत तेजी से इस कार्ड पे एक फोर्स लगाया। अब जब मैंने फोर्स लगाया, मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन करा, मैंने फोर्स किस चीज पे लगाया, कार्ड पे लगाया। जब मैंने कार्ड पे फोर्स लगाया तो आपने देखा कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आपका कॉइन इस ग्लास के अंदर गिर गया और आपका कार्ड आगे को चले गया ऐसे। यानी मैंने फोर्स लगाया आपके कार्ड पे, क्या चीज मूव करा, आपका कार्ड मूव करा। आपका कॉइन किस पे था, शुरू से आखिर तक रेस्ट पे था। वो नीचे किसके कारण गिरा, जब ये कार्ड आगे को करा नीचे तो वो ग्रेविटी के कारण गिरा। तो कॉइन आपका रेस्ट पे ही रहा, कॉइन आपका मूव नहीं करा क्योंकि कॉइन पे आपने कोई फोर्स
नहीं लगाया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका इनर्शिया का। इनर्शिया यानी कोई भी बॉडी चेंज होना नहीं चाहती, मतलब ये बॉडी रेस्ट पे थी, इसको रेस्ट पे ही रहना है, ये नहीं चाहती कि मेरे पे कोई फोर्स लगा के मुझे मूव कर दे। जब तक मेरे पे कोई फोर्स ना लगाए तब तक ये बॉडी किस में नहीं आएगी, मोशन में नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इनर्शिया है। कि यानी ये कॉइन आपका रेस्ट पे था, ये कॉइन आपका किस पे ही रहा, रेस्ट पे रहा। सिमिलरली जब आप बस में रहते हो, बस जब अचानक से ब्रेक मारती है तो आप पहले मूव कर रहे थे, जैसे बस है, बस अचानक से ब्रेक मारी, तो जब बस ने ब्रेक मारा तो बस पीछे को आई यानी, और आप किधर को आए, आपकी बॉडी उस चेंज को रेजिस्ट करना चाह रही है, तो आपकी बॉडी उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए किधर को आई, आगे को आई। ये किसके कारण आई, इनर्शिया के कारण आई। सिमिलरली अगर आप क्या करो, बस में खड़े हो और अचानक से बस एक्सीलरेट करे, जब बस अचानक से एक्सीलरेट कर रही है, आपकी बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे थी। फिर जब बस अचानक से एक्सीलरेट करती है तो आपकी बॉडी उस चेंज को क्या करना चाह रही है, रेजिस्ट करना चाह रही है, यानी आगे की जगह आपकी बॉडी किधर को गई, पीछे को गई, उस चेंज को क्या करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका इनर्शिया का। यानी आप एक तरह से ऐसे एनालॉजी समझिए कि इनर्शिया के तीन मूड है। एक इनर्शिया बहुत मूडी इंसान है, उसके तीन मूड है। उसको पसंद नहीं है, ही हेट्स स्टार्टिंग, मतलब उसको चलना पसंद नहीं है इनर्शिया को, उसको रुकना पसंद नहीं है इनर्शिया को, और उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करना पसंद नहीं। ठीक है, तो इनर्शिया, कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट पे हो, जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाओ, उस बॉडी को पसंद नहीं है वो चले। या कोई बॉडी अगर आपकी मूव कर रही हो, जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाओ, उस बॉडी को पसंद नहीं है वो रुक जाए। या कोई बॉडी अगर आपकी कहीं टर्न ले रही है, तो जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाओ, उसको पसंद नहीं है घूमना। तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं आपके इनर्शिया के। इनर्शिया को, तो मैंने बोला इनर्शिया आपका तीन टाइप का हो गया। कैसा, ही हेट्स स्टॉपिंग, मतलब उसको रुकना पसंद नहीं है। ठीक है, ही हेट्स मूविंग, मतलब उसको चलना पसंद नहीं, और he hates changing डायरेक्शन और टर्निंग। ये सब क्या है आपके इनर्शिया के टाइप है। तो इनर्शिया होता क्या है आपका, इनर्शिया एक कोई कॉन्सेप्ट है, मतलब इनर्शिया एक आपकी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, जिसके कारण वो चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। यानी कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे ही रहना पसंद है, कोई बॉडी अगर आपकी मोशन पे है तो उसको मोशन पे ही रहना पसंद है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है आपका, इनर्शिया का। देखो यहां पे लिखा है ऑब्जेक्ट्स डोंट लाइक टू चेंज देयर स्टेट, जो मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट किसका है, यानी ये क्या है आपका इनर्शिया। कि ऑब्जेक्ट को पसंद नहीं है अपनी स्टेट चेंज करना, यानी अगर वो मोशन पे है तो उसको पसंद है कि वो मोशन पे ही रहे, अगर वो आपका किस पे है, रेस्ट पे है, तो उसको पसंद है वो किस पे रहे, रेस्ट पे ही रहे। तो ऑब्जेक्ट को कभी भी पसंद नहीं है कि उसकी स्टेट चेंज हो। ये क्या चीज हो गई आपका, इसी चीज को आप क्या कहते हो, इनर्शिया कहते हो। तो इस इनर्शिया के बेस पे ही न्यूटन ने अपना क्या दिया, पहला लॉ दिया, कि उसने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी जब तक आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, तब तक वो बॉडी या तो रेस्ट पे ही रहेगी या तो मोशन में ही रहेगी। उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी को आप क्या कह रहे हो, इनर्शिया कह रहे हो, कि वो बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी, या वो बॉडी किस पे रहेगी, मोशन पे रहेगी। अब कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने कोई बुक टेबल पे रख दी, आप कल आए तो आपको बुक अभी भी किस पे मिलेगी, टेबल पे ही मिलेगी। जब तक आप उस पर कोई फोर्स न लगाओ वो बुक आपकी मूव नहीं करेगी। सिमिलरली अगर कोई बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और वो बॉडी अब किस पे आ गई, आपकी मोशन में आ गई, तो बॉडी आपकी मोशन में ही रहेगी जब तक आप उस पर क्या न लगाओ, कोई फोर्स ना लगाओ उसको रोकने के लिए। तो यही क्या है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, और इस बिहेवियर को क्या कहते हो आप, इनर्शिया कहते हो। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए था कि सर मैं तो लगाता हूं किसी बॉडी पे फोर्स और वो बॉडी थोड़ा सा आगे जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो बॉडी रुक जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो ऐसे ये क्यों हो रहा है, सपोज कोई बॉडी है ये, अब आपने इस पे एक फोर्स लगाया
ये बॉडी कुछ टाइम तक तो चली, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये बॉडी रेस्ट पे आ गई। तो आप बोलोगे सर न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो फेल हो गया। आपने बोला था अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई और फोर्स तो इस पे लगाया नहीं। ये बॉडी अपने आप रेस्ट पे क्यों आ गई? क्योंकि आपका रियल लाइफ अगर आप एग्जांपल लो तो उसमें आपका एक पीछे को फोर्स लगता है, जो कि क्या होता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये फ्रिक्शन फोर्स आपका इस बॉडी के मोशन के अपोजिट लग रहा है, तो उसके कारण इस बॉडी, ये बॉडी किस में आ गई, रेस्ट पे आ गई। किसके कारण आ गई? फ्रिक्शन के कारण आ गई। तो आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए था कि सर अगर कोई बॉडी पे अगर फ्रिक्शन लगे ही ना तो क्या है वो बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी? तो अब देखो मैं आपको एक, आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मैं कोई बॉल है, ठीक है, स्पेस में आपको पता है कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगता स्पेस में। तो अगर मैं कोई बॉल को आपका स्पेस में पुश करूं तो क्या वो बॉल हमेशा चलती रहेगी या वो बॉल रुक जाएगी? क्योंकि वहां पे कोई फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा। तो क्या वहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्चुअल में एप्लीकेबल होगा? ये आप सब लोग सोच के बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या ये सच में होगा कि वो बॉडी चलती रहेगी, कीप मूविंग फॉरएवर, या वो बॉडी आखिरकार रुक जाएगी? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।